नमस्ते दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनते हैं पद्मा शर्मा जी की लिखी कहानी मन की साध। तो चलिए बिना विलंब किए कहानी को शुरू करते हैं। शालिनी बेसब्री से दरवाजे पर टकटकी लगाए देख रही थी। हर आहट पर उसकी नज़रें उठ जाती और हृदय गति तीव्र हो जाती। वो आंगन में बैठी सब्जी काट रही थी। व्यग्रता बढ़ते ही उसके हाथ भी तेजी से चलने लगे थे। आज उसके हृदय में एक नई उमंग थी। बगल वाले मकान में रहने वाले संदीप भैया आज अपने साथ नववधू को लेकर आने वाले थे। वह एक तरह का बाड़ा था जिसमें 4-5 किराएदारों के लिए पोर्शन बने हुए थे। शालिनी के बगल वाला मकान संदीप का था। अभी कुछ दिन पहले ही तो संदीप का विवाह हुआ था। व्यस्तता के कारण शालिनी अपने पति के साथ संदीप के पैतृक घर बनारस नहीं जा पाई थी। शादी के बाद पहली बार संदीप अपनी पत्नी के साथ आ रहा था। मीनू, यही नाम तो था कार्ड में। वैसे भी वह उसे अपरिचित कहाँ थी। संदीप रोज के किस्से मुंह बोली भाभी शालिनी को सुनाता ही रहता। मीनू की इच्छा अनिच्छा, उसका व्यवहार, उसकी कार्यकुशलता सभी से वह परिचित थी। विवाह के लिए जब मीनू का फोटो आया था, संदीप ने सबसे पहले उसी को दिखाया था। जब उसने स्वीकृति दे दी तब संदीप ने भी अपना निर्णय हाँ में घर वालों को बता दिया था। सगाई के बाद संदीप जब मीनू को फ़ोन करता तो वो शर्म के कारण बात ही नहीं कर पाती थी और वह रिसीवर शालिनी को पकड़ा देता था। वह शालिनी से यही निवेदन करती कि भाभी इन्हें मना करो, ये फ़ोन नहीं किया करें। घर पर सबको मालूम पड़ता है तो अच्छा नहीं लगता। सब लोग क्या सोचेंगे। अब थोड़े दिन की ही तो बात है। फिर अंत में यही निर्णय लिया गया कि शालिनी ही फ़ोन लगाया करेगी। इस तरह बिना देखे उन दोनों में संबंध बन गए थे। अचानक ऑटो आकर रुका तो शालिनी की विचार श्रृंखला भंग हो गई। उसने देखा पहले संदीप ऑटो से उतरा है, फिर एक अधेड़ उम्र की महिला धीरे धीरे उतरी। साथ में सकुचाई सी, लजाई सी, चमकीले वस्त्रों और गहनों से लदी मीनू भी उतर रही थी। शालिनी ने उन लोगों को ड्राइंग रूम में बिठाया और चाय नाश्ते की तैयारी में लग गई। आज शालिनी के यहाँ ही उन लोगों का भोजन था। शाम तक सारा सामान ट्रक से आ गया। ये वो सामान था जो विवाह में मिला था। उन लोगों की गृहस्थी अच्छी तरह से व्यवस्थित करने के उद्देश्य से ही संदीप की माँ साथ में आ गई थी। अम्मा जी ने धीरे धीरे सारा सामान व्यवस्थित कर दिया था। अपनी बहू पर उनका प्यार देखकर शालिनी को मीनू के भाग्य से ईर्ष्या होने लगी थी कि वे उसका पूरा ख्याल रखती थी, अपने साथ बिठाकर नाश्ता करवाती थी, घर के कामों को खुद निपटाती थी, साथ में कहती भी रहती थी अभी नई नई हो, धीरे धीरे सब सीख जाओगी। लगभग 15 दिन बाद ही अम्मा बनारस चली गईं। शादी के लगभग 1.5-2 माह के बाद ही यह खबर सब तरफ फैल गई कि मीनू माँ बनने वाली है। अब तो अम्मा जी का बीच बीच में 2-4 दिन के लिए आना जाना रहता था। उन्हें सूद जो मिलने वाला था, खाने पीने चलने फिरने संबंधी ढेर सारी हिदायतें वे मीनू को देती रहती थीं। वे जब भी आती अपने साथ घी के लड्डू अवश्य लाती थीं। उसमें से 2-4 लड्डू की हकदार शालिनी भी होती थी। मीनू का 7वां महीना समाप्त होने को था। अम्मा जी पहले से आई हुई थी। 8वां महीना लगते ही बहू की सांधें होनी थी। बहू को बनारस जाने में परेशानी होती। इधर संदीप भी परेशान होता, इसलिए वे ही आ गई थीं और यहीं पर डिलीवरी होनी थी। सांधे के लिए 2 दिन बाद का मुहूर्त निकला था। मीनू के मायके वालों को भी खबर कर दी गई। उन्हें गोद भराई का सामान और शगुन लेकर आना था। अम्मा जी ने मीनू से ही कहला दिया था कि सोने के चंदा, सूरज और चांदी की छोटी सी बंसी भी बनेगी। 1 कठला बच्चे के लिए आएगा, बाकी जो उनका सामर्थ्य हो, कपड़े वगैरह वो अपने हिसाब से ले आएं। संदीप चाहता था कि उसके परिचितों को भी इस मौके पर आमंत्रित किया जाए, क्योंकि शादी बनारस में होने के कारण कई लोग सम्मिलित नहीं हो पाए थे। वह उनकी लिस्ट बनाने में लगा था। अम्मा जी व शालिनी भोजन में बनने वाली सामग्री की लिस्ट बना रही थीं। हलवाई भी आ चुका था और वो सामान की सूची बनवा रहा था। रात में अचानक मीनू को पीड़ा होने लगी। संदीप और अम्मा जी उसे अस्पताल ले गए। शालिनी भी साथ में थी। जिस डॉक्टर का इलाज चल रहा था वो लेडी डॉक्टर वहीं मिल गई। उसने चेकअप करने के बाद कहा, ये तो डिलीवरी पेन्स हैं, लगता है प्री मैच्योर डिलीवरी होगी।
फिर वो अम्मा जी की तरफ देखते हुए बोली, सतमासा बच्चे की थोड़ी अधिक केयर करनी पड़ती है, जच्चा को भी खतरा है। यह सुनकर कोई भी अपनी वस्तु स्थिति में नहीं था। सब अपने में डूबे चहलकदमी कर रहे थे। थोड़ी देर बाद बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी, लेकिन सभी के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। नर्स ने आकर बताया, बेटा हुआ है, जच्चा और बच्चा सकुशल हैं। यह सुनकर सभी लोग आश्वस्त हो गए। शालिनी ने खुश होते हुए अम्मा जी को बधाई देना चाही तो उन्होंने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। उन्हें चिंता खाए जा रही थी कि मुहूर्त के अनुसार परसों ही तो शादी होनी थी। वे बहुत बेचैन दिखाई दी। वे रात में कमर दर्द की बात कहकर घर चली आईं। रात में शालिनी ही रुकी। दूसरे दिन शालिनी जब हॉस्पिटल पहुंची तो देखकर हतप्रभ रह गई। बच्चा रो रहा है और अम्मा जी आराम से दूसरी तरफ मुंह किए बैठी हैं। मीनू उठने की कोशिश कर रही है लेकिन उठ नहीं पा रही। शालिनी मन ही मन सोच रही थी कि पोता होने पर भी सब खुश होते हैं, लेकिन ये दुखी क्यों है। मीनू तो पहली बार माँ बनी थी, वह अभी खुशियाँ भी नहीं मना पाई थी। वो भी चाहती थी कि बच्चे को अपने सीने से लगाए, उसे प्यार करे, लेकिन अम्मा जी की तरेरती हुई आंखें उसके हाथ पीछे कर देती। वह चाहती कि बच्चे को दूध पिलाए। वह उसे दूध पिलाने लगती तो अम्मा जी झिड़क देती, रहने दे, अभी तो पिलाया था, भट्टा है क्या। अम्मा जी के ये तेवर देख मीनू दहशत में आ गई थी। मीनू पलंग पर लेटी रहती और अम्मा जी नीचे बुत बनी बैठी रहती। मीनू सोचती कि अम्मा जी को साधे करवाने का बहुत शौक था। साधे ना होने से उनके मन की साध मन में ही रह गई, इसलिए वो अनमनी रहती हैं। वे कहती थी कि चौक दशतौन तो कई बार हो जाते हैं, साधे तो सिर्फ एक बार पहले बच्चे के समय ही होती है। अब तक अम्मा जी की बेटी मेघा भी अपने ससुराल से आ गई थी। अभी तीसरा दिन ही था। दोपहर में मीनू सो रही थी। अचानक उसकी नींद खुली तो उसने सुना अम्मा जी कह रही हैं, क्यों मेघा, 7 महीने में भी कोई बच्चा होता है क्या। मेघा बोल पड़ी, हाँ अम्मा, कई बार बच्चा समय से पहले भी हो जाता है। मेरी जिठानी को भी तो 7 मासा लड़की हुई थी। अम्मा जी धीरे से बुदबुदाई, बच्चा देखकर लगता तो नहीं कि 7 मासा है, ये तो पूरे दिन का हुआ लगता है। मेघा ने समझाते हुए कहा, नहीं अम्मा, बच्चा तंदुरुस्त है इसलिए ऐसा सोच रही हो, तुम तो नाहक परेशान होती हो। उन्होंने शंका भरे शब्दों में कहा, मुझे तो कोई गड़बड़ लगती है। ये शब्द मीनू के कानों में पिघलते शीशे के समान तैरते चले गए। वह हतप्रभ थी। आज उसकी समझ में आ गया था कि अम्मा की बेरुखी का कारण क्या है। उसके मन में द्वंद्व छिड़ गया कि मैं अम्मा को कैसे विश्वास दिलाऊं, ये बच्चा उन्हीं का पोता है, उसकी पहली रात की सौगात है। वह ऊपर से नीचे तक सिहर गई थी। उसके मन में भय व्याप्त होने लगा था कि सबूत कहाँ से लाऊंगी, कैसे उन्हें विश्वास दिलाऊंगी कि ये उन्हीं का बेटा है। कहा भी जाता है कि माँ सत्य है और पिता विश्वास। उसे सब समझ आ गया था कि इसीलिए अम्मा जी उसका व पोते का ध्यान नहीं रख रही हैं। ममता की मूर्ति आज पाषाण क्यों बन गई है। उसके मन का द्वंद्व बढ़ता जा रहा था कि आज जो तरह तरह के टेस्ट हो रहे हैं जिनसे साबित हो जाता है कि पिता कौन है, लेकिन ये मेरे लिए कितनी बदनामी की बात होगी। मेरा अपमान होगा, मुझ पर अविश्वास होगा। कहीं संदीप भी? नहीं, अगर वो भी ऐसा ही सोचेंगे तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। संदीप इन बातों से बेखबर अपनी खुशी का इजहार कर रहा था। साधे वाले दिन जो पार्टी वह अपने दोस्तों को नहीं दे पाया, आज वह होटल में दे रहा था। वह खुशी से बोल पड़ा, मीनू यू आर ग्रेट, यू गेव मी अ ब्यूटिफुल सन। मीनू मुस्कुरा दी। उसने संदीप का हाथ अपने हाथ में लेकर पूछा, तुम्हें तो विश्वास है ना कि ये 7 माह का ही बच्चा है। वह यकायक चौंक गया और बोला, तुम भी पागल हो? अरे सोनोग्राफी की रिपोर्ट तक कहती है बच्चे कितने दिन का है। तुम अपने मन से फालतू के विचार निकाल दो, ये मेरा बेटा है, कहकर संदीप बाहर चला गया। तभी दरवाजे की ओर से निकलकर अम्मा जी अंदर आ गईं। लग रहा था कि उन्होंने सारी बातें सुन ली थीं। उन्होंने सोते हुए पोते को गोद में उठाया और उसे दुलार किया। अब उनके चेहरे पर ममता झलक रही थी। मीनू यह देखकर प्रसन्न हो गई
कि अम्मा जी का मन परिवर्तित हो गया है। साधें भले ही ना हो पाई हों, लेकिन आज उनके मन की साध पूरी हो गई थी। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे पद्मा शर्मा जी की लिखी कहानी मन की साध। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं दोबारा एक और नई कहानी के साथ।